सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना अगर कोई अपराध है तो ये अपराध मैं बार बार करता रहूंगा और मेरे खिलाफ जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं, जो भी योगी सरकार करना और कराना चाहती है, वो स्वतंत्र है, उसका स्वागत है। न मैं इसकी चिंता करता हूं, न इसकी परवाह करता हूं। मैं जो सच बोलने का अपना धर्म है वो हमेशा निभाता रहा हूं और आगे भी निभाता रहूंगा। दलितों का सवाल आया तब भी पार्लियामेंट में मैं बोला, पिछड़ों का सवाल आया तब भी पार्लियामेंट में मैंने बोला, मुसलमानों का सवाल आया तब भी पार्लियामेंट, जिस वर्ग के साथ जब भी अन्याय और अत्याचार हुआ मैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ। जैन साथियों, कल से जब से मैंने योगी सरकार की कार्यप्रणाली पे कुछ सवाल उठाया है, उनकी कार्य पद्धति पे कुछ सवाल उठाया है, तब से मुझे लगातार धमकियों के, गालियों के, मेरे परिवार को डराने धमकाने के तमाम फोन आ रहे हैं, तमाम फेसबुक पोस्ट लिखे जा रहे हैं, तमाम ट्विटर पे पोस्ट लिखे जा रहे हैं और एक प्रकार से कोशिश की जा रही है धमकाने की, डराने की, मेरी आवाज को रोकने की। योगी जी राम राज्य की बात करते हैं। प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा के लिए कष्ट सहे, उनका चरित्र समझिए, वो सबके लिए काम करते थे। सबके लिए जो काम करता है वो असली शासक होता है। किसी जाति विशेष के लिए काम करने वाला व्यक्ति कोई शासक नहीं होता। और मैंने यही सवाल उठाया। आज योगी सरकार की कार्य पद्धति की वजह से ठाकुर जाति सभी जातियों के निशाने पे है। हमें ऐसी कार्य पद्धति क्यों चाहिए जिससे कि एक जाति सबके निशाने पे आ जाए? हमें ऐसी कार्य प्रणाली क्यों चाहिए कि एक जाति सबके निशाने पे आ जाए, सबका दुश्मन बन जाए? और ये सवाल उठाना गुनाह है, अपराध है। मैं देख रहा हूं कुछ भाजपा के नेता भी मुझे धमकियां दे रहे हैं। पहली बात तो इन धमकियों से न मैं डरने वाला हूं, न दबने वाला हूं, न रुकने वाला हूं। मैं दिखा रहा हूं कि किस किस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं, किस किस तरीके से धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम वो पोस्ट हैं जो मेरे खिलाफ लिखी जा रही हैं और बहुत सारे ऑडियो भी हैं जो फोन किए गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज योगी सरकार को अपनी कार्य पद्धति बदलनी होगी। हो सकता है मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाए, योगी सरकार में कुछ भी हो सकता है, जंगल राज है, यहां कुछ भी हो सकता है। कोई घटना घटित हो तो ना उस पर आश्चर्य करने की जरूरत है, ना चिंतित होने की जरूरत है। आज जरूरत है इस बात की कि एक सरकार किसी एक जाति की नहीं बल्कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करे। इस बात को हमें समझना होगा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं हो सकती, वो सबके लिए होनी चाहिए। और ये विषय उठाना, ये सवाल उठाना, सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना अगर कोई अपराध है तो ये अपराध मैं बार बार करता रहूंगा और मेरे खिलाफ जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं, जो भी योगी सरकार करना और कराना चाहती है, वो स्वतंत्र है, उसका स्वागत है। न मैं इसकी चिंता करता हूं, न इसकी परवाह करता हूं। मैं जो सच बोलने का अपना धर्म है वो हमेशा निभाता रहा हूं और आगे भी निभाता रहूंगा। दलितों का सवाल आया तब भी पार्लियामेंट में मैं बोला, पिछड़ों का सवाल आया तब भी पार्लियामेंट में मैंने बोला, मुसलमानों का सवाल आया तब भी पार्लियामेंट, जिस वर्ग के साथ जब भी अन्याय और अत्याचार हुआ मैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ। आज जो क्षत्रिय और क्षत्रित्व की बात कह के मुझे गालियां देने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक इंस्पेक्टर शहीद सुबोध सिंह दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं, कितने क्षत्रिय उनके समर्थन में खड़े हुए? मैं उनकी आवाज में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गया और उनके अपराधी, उनके हत्या करने वाले इसी योगी सरकार में जमानत पर रिहा हो गए। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, कोई उनके पक्ष में बोलने के लिए नहीं गया। तो योगी सरकार के रहते हुए जो कुछ भी हो वो सब जायज है, ऐसा मान लेना अगर क्षत्रित्व धर्म है तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूं सरकार अगर अपने धर्म का पालन नहीं करती, सरकार अगर अपने राज धर्म का पालन नहीं करती, सरकार अगर राम राज्य की बात कह के और जंगल राज लाने का काम करती है तो उसके खिलाफ बार बार सवाल उठाना चाहिए। ये सबका धर्म है, सबकी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का मैंने निर्वाह किया है।